क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत आपको नए नए एपिसोड्स बताते हैं और हर एपिसोड आपके जीवन को धन्य बनाता है, आपका जीवन का विकास को, आप एक अच्छे इंसान बने, आपके अंदर गुणों को अवतरित करना चाहते हैं। हम एक राइट विजन देना चाहते हैं, हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देना चाहते हैं कि राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो है आपकी विचारधारा शुद्ध हो और आपके अंदर जो कुछ भी नकारात्मक भाव वो समाप्त होकर के सकारात्मक बन जाए। इसीलिए हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आत्मविज्ञान आप तक परोसते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वह विषय कायोत्सर्ग। भाई और बहनों, एक हमारी संस्कृति के अंदर एक प्रेक्षा ध्यान पद्धति है। उस प्रेक्षा ध्यान पद्धति के 8 अंग है, वो हम धीरे धीरे करके लेंगे। हम अपनी चेतना को जगाना चाहते हैं, हम अपने स्वभाव में रहना चाहते हैं, हम विभाव को छोड़ना चाहते हैं। तो सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन प्रयोग भी अपनी होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा सिद्धांत है वो तो थ्योरी है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं करने से जो है वह थ्योरी जो है हमारे भीतर हृदयंगम आत्मसात नहीं होती है। तो ही हम धीरे धीरे अब जो जितने 8 अंग है एक एक करके लेंगे। तो प्रेक्षा ध्यान के 8 अंगों में पहला अंग है कायोत्सर्ग है। पहले मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा और फिर इसको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और फिर इसके लाभ बताऊंगा। 3 भागों में इसको बांटता हूं। तो पहला भाग है कि प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, और ध्यान का मतलब एकाग्रता से देखना। व्यक्ति बाहर की आंखों से सारी दुनिया को देखता है, 5 इंद्रियों से जगत को देखता है, वो हमारे बाह्य जगत, व्यवहार जगत को देखता है, और भीतर की आंखों से जो है भीतरी जगत को देखता है। भीतरी जगत बाहर के जगत से बहुत बड़ा है, अनुकूल जगत है, वो आत्मा का जगत है, परमात्मा का जगत है, और वहाँ पे रूपांतरण होता है, वहाँ पर सत्य मिलता है, और वो हमारा स्वभाव बनता है आगे जा करके। तो वो भीतरी, अब देखना दोनों तरफ है, भीतर देखो चाहे बाहर देखो। कैसे देखना, ये मुख्य बात है। राग द्वेष मुक्त होकर देखना है। आप खुली आंखों से देखो तो किसी व्यक्ति को देखो या वस्तु को देखो तो उसके प्रति प्रियता अप्रियता के भाव न आए, राग द्वेष न आए, और वो वस्तु जिस रूप में, उस रूप के अंदर ही देखना जो है वह जो है वो हमारा वो प्रेक्षा कहलाता है। और भीतर भी देखें तो प्रेक्षा राग द्वेष रहित होकर के देखना को प्रेक्षा कहते हैं। प्रेक्षा का सामान्य अर्थ है देखना, पर कैसे देखना? राग द्वेष रहित होकर के देखना। उस राग द्वेष रहित होकर के देखने के लिए पूरा ही प्रेक्षा ध्यान का सिस्टम बना है, उसके अष्टांग बने, योग बने हैं। तो उस 8 चरण बने हैं, एक एक चरण को हम लेते रहेंगे। पहला चरण है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का होता है मतलब काया का उत्सर्ग करना, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान न होना। अगर ये स्थिति प्रैक्टिकल रूप से हमारे सद जाती है तो हम विदेह हो जाते हैं। राजा जनक विदेह थे, और वह मिथिला के राजा थे, और सीता उनकी पुत्री थी, और भी पुत्रियां थी। तो वो सारा राजकाज चलाते होते हुए भी वो भीतर चिंतन करते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, और ये शरीर करने वाला, ये भोगने वाला है। और मन वचन काया और उसकी सब प्रकार की गतिविधियों से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उनका इतना बड़ा चिंतन था। तो वो राग द्वेष रहित होकर के चिंतन करते थे, वो कायोत्सर्ग करते थे।
और हर जो साधु सन्यासी है, अगर उसको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो समय समय पर कायोत्सर्ग करता रहना चाहिए। जब हम काया में रहते हुए भी काया का अनुभव नहीं होगा, इसका मतलब ये काया को हम पड़ोसी समझेंगे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये मेरी पड़ोसी है, हम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन मैं तो चेतन हूँ, ये तो जड़ है, ये तो पीछे से जो है लेकर के आया है। जो कुछ भी प्रश्न पेपर जो हल करके आया उसका सारा मन वचन का है, ये सारी गतिविधि है, वो परिणाम है, वो पुरुषार्थ नहीं है। मैं करने वाला पुरुष, मुझे जो करना है वो पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, अपने स्वभाव में रहना, अपना चिंतन करना कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत में जो है वो अनंत सुख का धाम हूँ, अव्यबाद हूँ, टंकोत केणु, ऐसे सैकड़ों हजारों जो है शुद्ध आत्मा की, मैं सच्चिदानंद हूँ, ऐसी क्वालिटी का चिंतन करना जो है ये स्वभाव में रमण करना है। तो भाइयों आइए हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी और एंटीना की तरह सीधी रहे और दोनों हाथ की मुद्रा जो है ध्यान की मुद्रा में रहे। अब आप सबसे पहले थोड़ा श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के बीच के अंदर आप जो अपने चित्त को केंद्रित कीजिए और जैसे जैसे मैं सुझाव देता हूँ वो मानसिक रूप से देखिए कि दोनों नथुनों के बीच में देखिए कि हमारा जो है ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए, लंबा सांस, गहरा सांस, समतल श्वास और स्थिर श्वास और लंबा कीजिए। और श्वास लेते समय में पेट फूलना चाहिए, श्वास को छोड़ते समय में पेट सिकुड़ना चाहिए, ताकि हमको मालूम पड़े कि हमारा श्वास आ रहा है, जा रहा है। तो इस प्रत्येक श्वास को करके और श्वास को लंबा, गहरा, शिथिल सुझाव दीजिए। श्वास शिथिल हो जाए, अनुभव कीजिए श्वास शिथिल हो रहा है। अनुभवित कीजिए कि श्वास गहरा, लंबा, शिथिल हो गया है। अब श्वास शिथिल है, हम भीतर जाते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, काया का उत्सर्ग करेंगे। आप पैर के अंगूठे पर अपने चित्त को केंद्रित कीजिए और धीरे धीरे जैसे मैं सजेशन देता हूँ वैसे आप आगे बढ़ते रहिए। चित्त को दायां पैर के अंगूठे से ऊपर ले जाइए। अंगूठा, अंगुलियाँ, एड़ी, पंजा, पैर और साथल और कमर का मध्य भाग। अब बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियाँ, पंजा, एड़ी, पैर, घुटने और साथल। अब आप सुझाव दीजिए कमर के नीचे का भाग व शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर का निचला हिस्सा, कमर का निचला हिस्सा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं है। पूरा शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की हर कोशिका शिथिल हो गई है, हो गई है। मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए मैं अपने मूल स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। इतना शरीर हल्का, इतना शरीर हल्का, इतना शरीर हल्का हो गया है। तो ये हमारा
कायोत्सर्ग जो है वो धीरे धीरे पुष्ट हो रहा है और हमको अनुभूति हो रही है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, काया अलग है और मैं अलग हूँ। भेद विज्ञान की स्थिति पैदा हो गई है। अब धीरे धीरे मूल रूप में आ जाइए, जो आपका मूल रूप अनुभव कीजिए। शरीर भारी हो रहा है और पुनः जो है आप धीरे धीरे दोनों आँखों को खोलिए और प्रभु का आपको आशीर्वाद मिला। प्रभु ने आपको जो है शक्ति दी। वो शक्ति हाथ की अंगुलियों पर आ गई है। उस अंगुलियों को और उस हाथ की को उसको पंजों को जो है आप मसलिए और वो गुरु प्रभु का आशीर्वाद 3 बार अपने सिर पर लगाइए। प्रभु का आशीर्वाद 3 बार अपने सिर पर लगाइए। भाई और बहनों, ये पूरा प्रयोग था। ये 45 मिनट का प्रयोग है और ये प्रयोग बैठे बैठे किया जा सकता है, खड़े खड़े किया जा सकता है, सोकर के शवासन की स्थिति में किया जाता है। यानी हमें यह अभ्यास करना है कि शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं रखना। जब हमारा श्वास शिथिल हो जाता है, जब हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, तो उस स्थिति के अंदर हम राग द्वेष मुक्तता की ओर चले जाते हैं। और श्वास के शिथिल होने से आप जो है घड़ी लेकर के बैठ जाइए, आपको अनुभव होगा कि कायोत्सर्ग की स्थिति में नॉर्मल व्यक्ति बिना टेंशन होता है तो वो कायोत्सर्ग की स्थिति के अंदर 1 मिनट में 16 सांस लेता है। एक श्वास का मतलब एक्सहेल और इनहेल, श्वास भीतर गया, श्वास बाहर आया, ये पूरा जो है एक श्वास कहलाता है। तो इस तरीके से 1 मिनट के अंदर वो 16 सांस लेता है। और लेकिन हम कायोत्सर्ग करते हैं, हम जो है वो अपने श्वास को शिथिल करते हैं, तो ये संख्या 16 से घट के 12 हो जाती है। और व्यक्ति थोड़ा श्वास को लंबा करे तो ये घट के 8 तक आ जाती है। तो उससे बड़ा लाभ क्या होता है? कायोत्सर्ग से लाभ ये होता है कि अगर मान लो आपके श्वास की संख्या इसकी परिणति रूप के अंदर हम देखें तो 16 से 12 हो गई, 10 हो गई, 8 हो गई, तो आपका कषाय विलीन हो जाता है। आपका क्रोध मान माया विलीन हो जाता। आप चाह कर भी क्रोध नहीं कर सकते, आप चाह कर भी कोई बुरा काम नहीं कर सकते, आप चाह कर भी जो है अनैतिक काम नहीं कर सकते। क्योंकि अनैतिक काम कराता है वह ये कम सांस से जो हमारा विभाव पैदा होता है। कम श्वास मतलब जो है श्वास छोटा लेने से राग द्वेष की स्थिति पैदा होती है और लंबा लेने से जो है ये समता भाव की स्थिति पैदा होती है। तो ये सारा प्रयोग है, हमें राग द्वेष को कम करने का प्रयोग है, राग द्वेष को न्यून करने का प्रयोग है। उस कारण जो है हमारा ये कायोत्सर्ग से सज जाता है और हम जो है कोई भी अनैतिक कार्य वगैरह करने में हमको हिचकिचाहट होती है, हम करेंगे नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं आएगी। तो कायोत्सर्ग करने वाला व्यक्ति एक साधक व्यक्ति होता है, वह एक योगी व्यक्ति होता है। तो योग करने का ये बहुत ही सुंदर जो है उपक्रम है, ये किया जाना चाहिए। और कायोत्सर्ग जो है किसी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, छोटी उम्र का कर सकता है, बड़ी उम्र का कर सकता है, स्त्री कर सकती है और पुरुष सब कर सकते हैं। तो ये कायोत्सर्ग जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये कायोत्सर्ग हमें शरीर का एहसास बुलाता है और जब शरीर का एहसास भूलते हम तब हम स्वभाव में रमण करते हैं। और ये जो शरीर है ये विभाव है, हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी अटेंशन जो है विभाव के अंदर चली जाती है। और ध्यान से क्या है कि हमारी एकाग्रता आती है। और बहुत ज़्यादा गहरे ध्यानी लोग हैं, उनकी एकाग्रता इतनी सुंदर आती है कि मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि एक क्रिस्टल क्लियर प्रिज्म है, आपने स्कूल में प्रयोग किया होगा। तो इस प्रिज्म को जब लाइट के अंदर रखा जाता है तो पर्टिकुलर एंगल से जो है सूर्य की किरणें उस प्रिज्म पर पड़ती है और उस प्रिज्म पर रिफ्रैक्शन होकर के वो दूसरी तरफ जो हम एक कागज़ का टुकड़ा रखें उस पर जाकर के पड़ती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे वह जो है परावर्तन से इतनी स्ट्रांग हो जाती है और इतनी चार्ज हो जाती है कि वो जो हमने कागज़ का टुकड़ा रखा वो जलने लग जाता है, इतनी बड़ी शक्ति पैदा हो जाती है। तो
तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये अंतर यात्रा है, हमारा जो ये कायोत्सर्ग है, वह कितना सुंदर उपक्रम है कि हमारे को एक साधना के पथ पे उत्कृष्ट रूप से हमको ले जाता है। दिखने में ये प्रयोग बहुत सरल है, करने में भी प्रयोग है, लेकिन इसका जो उपयोग जो हम करते हैं वो उपयोग बहुत ही सुंदर है। व्यक्ति के भावों की शुद्धि करने के लिए, व्यक्ति को अपने आप में सुधारने के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट है। कई बार लोग हमारे को प्रश्न करते हैं कि हमको उपदेश बहुत दिए जाते हैं, लेकिन वो उपदेश जो है हमारे गले तक ही रहते हैं, नीचे नहीं जाते। तो भाई और बहनों, गले तक रहेंगे तो क्या लाभ होने वाला। कोई आपको टैबलेट लेनी है तो टैबलेट लेकर के आप उसको पानी के साथ या दूध के साथ लेओगे तो लेने के बाद ही वो इफ़ेक्टिव होती है। उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि वह जो है वो आपके दर्द को मिटा देती है। तो इसीलिए करना पड़ेगा, किए बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो ये प्रयोग हमें रोज करना चाहिए। जितना जितना प्रयोग करेंगे उतना उतना जो हमें मानसिक शांति मिलेगी और हमारा कायोत्सर्ग होगा और हर कार्य में हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया का नियम है कि एकाग्रता से किया गया जो कार्य है वह सफल होता है। तो इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए ये जो कायोत्सर्ग है बहुत बड़ा उपक्रम है। और हमारे जितने भी साधु सन्यासी होते हैं वो कायोत्सर्ग करते हैं। जब गोचरी के लिए बाहर जाते हैं और गोचरी लेकर के आते हैं तो निस्सी बोलते हैं और साथ साथ में उसका प्रयोग करते हैं, जो हमने बताया। क्योंकि ये हमारा प्रयोग है वो हमारे जीवन में स्थायी फल लाता है, तो ये किया जाना चाहिए। और कायोत्सर्ग के बहुत से बड़े लाभ हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके विचारों का तांता रुकता नहीं है, जो कि विचार करते रहते हैं, कोई एंड नहीं होता है। तो उन लोगों को जो है खास तौर से ये कायोत्सर्ग करना चाहिए। तो कायोत्सर्ग करने से हम देखेंगे कि उनके जो भटकाने वाले विचार है वह जो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, क्योंकि ये अभ्यास की बात है। जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के और जड़मति होत सुजान। अगर हमें किसी मूर्ख को विद्वान बनाना है उसके लिए बार बार उसको अभ्यास कराना पड़ेगा, और अभ्यास कराने के बाद वो समझ जाएगा कि जीवन का सही सार यही है। तो भाई और बहनों, ये कायोत्सर्ग जो है ये काया का उत्सर्ग है, ये शरीर का उत्सर्ग है और ये साधना का अंग है। इसको मैंने प्रैक्टिकल रूप से करा करके आपको बताया, इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और ये बहुत सरल है। अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आप 5 मिनट का 2 मिनट का कायोत्सर्ग कर सकते हैं, फ्लाइट में कर सकते हैं, आप बस में कर सकते हैं। कोई बंदिश की जरूरत नहीं होती है, केवल आपको जो है वो अपनी विल पावर होनी चाहिए। तो कायोत्सर्ग एक ऐसा सुंदर अमोघ मंत्र है जो कि हमारी साधना को पुष्ट करता है। हमारी साधना आगे बढ़े और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ निमित्त चाहिए। तो उन सब निमित्तों के अंदर कायोत्सर्ग जो है सबसे बड़ा निमित्त है। और कायोत्सर्ग के द्वारा जो हम भीतर भी जाना जो है हमारा एक लक्ष्य बन जाता है। हमारे 2 दृष्टिकोण होते हैं, एक तो बाहरी जगत को देखना, व्यवहार के जगत को देखना दृष्टिकोण होता है, और एक स्वभाव को देखना, भीतर के जगत को देखना है, ये भी एक दृष्टिकोण होता है। तो ये हमारा शवासन का जो कार्यक्रम कायोत्सर्ग है, ये नियमित करने से हमारे भीतरी जगत के अंदर क्या चल रहा है उसकी जो है पूरी जानकारी हमको मिलती है, वो की जानी चाहिए। तो भाई और बहनों, आज का ये एपिसोड बहुत ही वो ध्यान से जुड़ा हुआ एपिसोड है, क्योंकि ये हमें जो है कायोत्सर्ग करवाता है। कायोत्सर्ग जो है वह हर एक को करना चाहिए, क्योंकि इससे काया जो है नलीफाई होती है, काया एकदम शांत होकर के अलग रहती है। और जो है आप जो है वो ये कायोत्सर्ग का प्रयोग करते रहते हैं तो उसके साथ साथ में हमें और भी बहुत से लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि हमारा जो है वो श्रद्धा बढ़ेगी, देव गुरु धर्म के प्रति जो है हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। और जहाँ भगवान के प्रति अच्छी श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, तो हमें मानना चाहिए कि वो प्रभु कृपा से मिला है और हमें करना चाहिए। तो वो हमारा कार्य तो चलता रहता है। अब रहा सवाल कि कायोत्सर्ग से जो है और क्या बेनिफिट हो सकते हैं।
कायोत्सर्ग से जो है हमारा मोटापा भी कम हो जाता है। हम बार बार करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है प्राणायाम का भी पोर्शन है, वो भी किया जाता है। तो उसको बार बार करने से हमारा जो शरीर है ये जो है वह सध जाता है और हम आराम से लंबे समय तक एक आसन में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर 10-15 मिनट के बाद में आसन बदलो। बहुत से महापुरुषों को आपने देखा होगा सुखासन में कई घंटे बैठे रहते हैं, उनकी कोई नाड़ी वगैरह नहीं चढ़ती है। तो ये हमारा सब कायोत्सर्ग से पॉसिबल है। तो कायोत्सर्ग की ट्रेनिंग हमने बताई, तो इसको अपने जीवन का अभिन्न मानना चाहिए। और कायोत्सर्ग ये सारा योग है। ये जितनी भी बातें हमने बताई आपको और हम बताने वाले हैं, ये सारा योग पद्धति का सिस्टम है। और जब योग जीवन में आ जाता है तो हमारी लाइफ है वो होलिस्टिक लाइफ बन जाती है। और हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हम दूसरों को बांटने का कोशिश करते हैं। तो उससे हमारा जीवन का, लोगों का, हमारे जीवन के प्रति अलग ही नज़रिया हो जाता है। तो हमें हमेशा जो है वो डॉक्टर के अनुसार जो हमें काम होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि ये जितना भी जो कायोत्सर्ग का जो हम प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग हमें शांति देता है, मानसिक शांति देता है, शारीरिक शांति देता है। और इससे जो हमारे अवयव होते हैं वो संतुलित हो जाते हैं और संतुलित होकर के जो है हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और देखिए कि कायोत्सर्ग के द्वारा हमारे जितने भी बुरे विचार होते हैं वो विचार जो है वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं, यानी विचारों का तांता जो है रुक जाता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सोने को जाता है तो उसके विचार इतने भर जाते हैं कि वो सो नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो है कायोत्सर्ग करके सोना चाहिए। और कायोत्सर्ग करके जो आप उच्चारण करके सोओगे तो अपना शरीर अपने आप शिथिल हो जाएगा और शरीर को नींद भी आ जाएगी। और नींद आने के साथ साथ में आप भरपूर जो है शरीर को रेस्ट दे पाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, जो हमारा ये कायोत्सर्ग का जो उपक्रम है वो बहुत ही सुंदर है। वो कायोत्सर्ग का उपक्रम है, हमें विभाव से स्वभाव में ले जाता है। जो हमारा उद्देश्य है जीवन का कि अपने स्वभाव में रमण करो। और स्वभाव में रमण करने का अर्थ ये होता है कि हम जो है राग द्वेष से मुक्ति पा रहे हैं। और हमारे शरीर में जो है ये राग द्वेष जो पैदा करता है, ये क्रोध अहंकार माया लोभ जो है ये स्वयं पैदा करने वाली है। कि व्यक्ति जो है जब अपनी आसन प्रणाली को या व्यक्ति अपने शरीर को नहीं साधता है तो उसमें क्रोध का विकास होता है। और ये क्रोध ही जो है हमें आगे राग द्वेष की ओर प्रेरित करता है और हम बढ़ते जाते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में थ्योरी भी दिखाई जाती है, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। जब प्रैक्टिकल कराया जाता है तो कोई सिद्धांत दिया जाता है, वो प्रैक्टिकल के माध्यम से एकदम सुस्पष्ट हो जाता है, हृदयंगम हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। इसीलिए हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम सही दृष्टि, सही सोच जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल पर आधारित है। और हमारा लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इस क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।